सारा कसूर आपका है। जो भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है ना, कसूर आपका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ख़ान। इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक याद दहानी शेयर करनी है जो मेरे ख्याल में हमें नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो फ़ायदा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वो याद दहानी किस चीज़ की है? वो याद दहानी इस चीज़ की है कि सारा कसूर आपका है। अजीब सा माइंडसेट लगता है कि भाई सारा मेरा कसूर तो नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब गिरदोनवाह का कसूर है, लोगों का कसूर है, मौसम का कसूर है, मार्केट्स का कसूर है। बड़े हम हमारे पास तरीके होते हैं इस चीज़ को ना कहने के कि मेरा कसूर है। लेकिन मैं एक तो याद दहानी आपको कराना चाह रहा हूँ कि जब हम ये मान लेते हैं कि मेरा कसूर है, मेरी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कमी है, वो मेरा कसूर है। ये मानने से आपको ताकत मिलती है। ये मानने से आपको ये पता चल जाता है कि अगर कसूर आपका है तो आप ठीक भी कर सकते हैं इसे। तो वो जो एक सिंगुलर पॉइंट पे आप आते हैं कि यार मैं हूं और मैंने ही मेहनत करनी है, तो फिर जो आप रब से मांगते हैं वो वाकई खालिसतन रब से मांगते हैं। और मेहनत भी फिर आप उसी नीयत से करते हैं कि आपको पता होता है कि ये मेरा कसूर था और अब मेरे हाथ में है कि इसको ठीक कर सकूं। इस माइंडसेट के साथ जब आप अपने ख्वाबों को परखते हैं और ये देखते हैं कि भाई वो कौन से ख्वाब थे जो अभी तक नहीं हुए, तो हाँ, फहरिस्त तो काफ़ी लंबी निकलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चीज़ है समझने वाली, इसके फ़ौरन बाद जो बात है समझने वाली, वो ये है कि कोई भी हुनर में प्रोफिशेंट होना, प्रोफिशेंट यानी कि अबव एवरेज होना, इतना हुनर आ जाना कि वो आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो, वो आपको हुनर इतना आ जाएगा जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं यू विल नो इनफ टू बी डेंजरस। तो वो कोई भी आप इस वक्त अपने ख्वाब की तामील जो करना चाह रहे हैं और अभी तक वो नहीं हुआ, पहले तो ये मुझे मानना पड़ेगा कि ये मेरा कसूर है, या आपको मानना पड़ेगा कि ये आपका कसूर है। वो आपको ताकत देगा। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। टेक ऑल द ब्लेम सो यू कैन टेक द क्रेडिट लेटर, इसको यूं भी समझ लें सेकुलर तरीके से अगर समझना है। लेकिन जो चीज़ है करने वाली वो ये है कि फिर उस 20 घंटे में वो जो हुनर सीखना है उसको समझें वो क्या है। बस आप अगर अपनी कोई किताब लिखना चाह रहे हैं, राइटर हैं आप, फौरन उस 20 घंटों में वो किताब कैसे लिखी जाती है उसका हुनर अक्वायर कर सकते हैं। आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है जो बेचनी है, उसको बेचने के लिए आप क्या हुनर अक्वायर कर सकते हैं, आपको फोकस मिल जाता है। और उसको करने में, उन चीज़ों को करने में आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। मसला ये होता है कि हम साल हा साल लगा देते हैं उस पहले घंटे के लिए। उन 20 घंटों का जो पहला घंटा है उसको करने के लिए हम साल लगा देते हैं, वो शुरू नहीं करते। हमें लगता है हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जॉर्ज कॉफमैन ने बहुत अरसा पहले किताब लिखी, द 20 आवर रूल। तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिल भी जाएगी। और बेस्ट सेलिंग किताब थी वगैरह वगैरह। जॉर्ज कॉफमैन असल में मशहूर हुए थे, उनकी किताब थी द पर्सनल एमबीए के नाम से। वो एक किताब है, उन्होंने लिखी इस चैलेंज के साथ लिखी है कि ये किताब पढ़ के जो भी एमबीए में 2 साल में आप सीखे, जहाँ से भी आपने एमबीए का अगर कोर्स किया जो कि 2 साल है, 2 साल का कोर्स है, ये एक किताब में वो सारा इल्म मैंने कलम बंद कर दिया। पूरा एमबीए का जो इल्म है वो एक किताब के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी 20 आवर रूल के नाम से, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो भी हुनर आप सीखना चाहते हैं वो 20 घंटे दरकार करता है सिर्फ आपके, जिससे आप प्रोफिशेंट हो जाते हैं। वो किताब उन्होंने पूरी लिखी, आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं, मिसालों के साथ और एविडेंस के साथ उन्होंने ये बात बताई है, जो कि ये एक इस लाइन में बात अदा हो जाती है कि आपको 20 घंटे चाहिए टू बी अबव एवरेज। तो आप अगर सेल्स में समझते हैं कि आप थोड़ा सा वीक हैं, 20 घंटे उस हुनर को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए, और इतना करने के लिए कि कम से कम आप उसमें प्रोफिशिएंट हो जाए। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, आपने ड्राइंग सीखनी है, आपने राइटिंग सीखनी है, आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखनी है, आपने कोई भी चीज़ सीखनी है, तो हर चीज़ दुनिया में हुनर होता है। कसूर आपका होता है और 20 घंटे सिर्फ चाहिए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ख्वाबों पे अमल करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द भी लोग ग्रो किए बगैर रह नहीं सकते। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।